तो ये ब्लॉग भी स्टार्ट होता है हमारी प्यारी सुबह से। हमारी सुबह प्यारी नहीं थी क्योंकि हम सुबह उठते उठते ही डांट खा चुके थे। हम दोनों ने फिर भी हंसते खेलते सह लिया। गई बड़ी बहन के पास, दोनों बहनें मेरी मस्ती कर रही थी, एक बहन खा रही थी। फिर मैं गई बाहर देखा तो बड़ी मम्मी तो एकदम नहा धो के रेडी और मम्मी नहा करके आई हुई थी। फिर हम लोग चले गए बड़े पापा से वीडियो कॉल में बात करने। करवा चौथ था भाई, बड़ी मम्मी तो बात करेगी ही। उसके बाद हम लोग ने खूब सारी बड़े पापा से बात करी, थोड़ी बहुत मस्ती करी। उसके बाद बड़ी मम्मी ने बोला देखते हैं मम्मी तैयार हुई या नहीं, हमको मार्केट जाना है। हम लोग चले गए, देखे मम्मी ने सारा सामान बिस्तर पर फैला दिया और खुद कर रही है मेकअप। मेरे को फुल इग्नोर कर रही थी क्योंकि बोल दिया था उन्होंने कि उनको साफ़ करना है, मुझे साफ़ करना है, सॉरी। फिर हम लोग खूब सारी मस्ती किए बैठ कर के साथ में। मम्मी कैमरा देखते ही हाय हेलो चालू कर देती हैं, तो उन्होंने हाय किया। उसके बाद मैं बड़ी मम्मी के पास जाकर बैठ गई, थोड़ी बहुत चुगली करी बड़ी मम्मी से। बड़ी मम्मी ने मुझे खूब सारा प्यार किया। इन लोग चले गए मार्केट। मैं और निखिल बैठे ही थे मूवी देखने कि बस वाले को कॉल आ गया कि किट्टू को लेने आ जाओ। किट्टू, सुबह निकिता तीनों स्कूल गए थे। उसके बाद जैसे ही मैं गेट खोली वैसे ही ये तीनों पहुंच चुके थे क्योंकि हमको हो गया था लेट। इन तीनों ने मुझे खूब सारा प्यार किया। कैमरा देखकर ओवर एक्टिंग कर रहे थे, कोई ना चलता है। उसके बाद ये तीनों जैसे ही आ गए थे, इन लोगों ने कपड़े वपड़े चेंज किए। हम लोग सोचे मूवी चालू कर लेते हैं। जैसे चालू करें इनका लड़ाई झगड़ा पहले ही चालू हो गया। फिर हम लोग सोचे ये मूवी तो देखने नहीं देंगे। हम दोनों दोबारा मूवी चालू करने के लिए करे ही मम्मी से डांट खा चुके थे। मम्मी ने बोला कि थोड़ा बहुत काम कर लो, तुम लोग के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या। फिर मैंने और निखिल ने पूजा की पूरी तैयारी करी। उसके बाद निखिल तो केले के पीछे ही पड़ गया था उसको, क्योंकि खाना था। फिर मैंने देखा मेरे घर के तीनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। भाई मेरे से तो पढ़ाई होती ही नहीं है। इन लोग अपनी कॉपी भी कंप्लीट करते हैं, होमवर्क भी करते हैं, जिसमें से मुझसे तो कुछ भी नहीं होता। ये छोटी सी गुड़िया मेरी अपना पूरा होमवर्क कर रही थी, कॉपी भी कंप्लीट कर रही थी, लिख भी रही थी और ऊपर से किट्टू को भी समझा रही थी कि दीदी ऐसा नहीं है, ऐसा करता है। और ये सुबह पोज मार रही थी, सोच रही थी कि मैं फ़ोटो भी क्लिक कर रही हूँ। तो आज करवा चौथ था तो बड़ी मम्मी बोली कि आज मुझे स्पेशल सूट तैयार कर। मैंने बोला कि बड़ी मम्मी आज मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है। बड़ी मम्मी बोली नहीं आज मुझे तो तैयार तू ही करेगी। मैंने बड़ी मम्मी को जैसे तैसे तैयार कर दिया। अब कैसा तैयार किया ये मैं आपको दिखाऊंगी, अब देखिए और आप कमेंट करके बताइएगा कि बड़ी मम्मी कैसी लग रही थी। उनको मैंने ही तैयार किया था, दुपट्टा भी मैंने ही लगाया था, सब कुछ मैंने ही किया था। बड़ी मम्मी खूब प्यारी लग रही थी मुझे तो। आप बाकी अब बताइएगा। उसके बाद मैंने मम्मी को तैयार किया, तो मम्मी का मैंने शूट नहीं किया, निखिल ने भी नहीं किया उतने टाइम, वो बिज़ी था। तो मम्मी बोलती है कि अब तैयार तो कर दी है तो थोड़ा बहुत शूट भी कर ले। मैं बोली ठीक है कर लेती हूँ। आप लोग सुबह से देख रहे हैं कि मैं ऐसे क्यों हूँ। मैं चोटी भी नहीं खोली अपनी, पता है नहा के आई जैसे वैसे ही मैंने वापस से यही कपड़े पहन लिए क्योंकि ठंडी में मैं ज़्यादातर यही पहनती। उसके बाद इन लोगों ने इतना काम बताया मुझे, इतना काम बताया कि मैं कपड़े वपड़े चेंज कर ही नहीं पाई और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और शक्ल भी तो अच्छी नहीं है, क्या ही मेकअप करे। ये मेरा छोटा ब्लॉगर, पता है जब मैं सो गई थी ना तभी मुझे खाना खाने के लिए उठाने आया था। मेरा मूड भी ठीक नहीं था और तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए ये बेचारा आया मुझे उठाया, पर मैंने इसके ऊपर गुस्सा कर दिया। इसने खूब सारी छोटी छोटी क्लिप ली थी पर मैं इसको डाल नहीं पाई क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पसंद आया